इजराइल ने मंगलवार रात को गाजा में भीषण हवाई हमले किए हैं। इजरायली अधिकारियों का आरोप है कि हमास ने अमेरिकी पहल पर किए गए संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले किए और बंधकों के शव लौटाने के मामले में तय शर्तों का उल्लंघन किया। तो वहीं हमास ने इन हमलों में अपना हाथ होने से इनकार किया है और कहा है कि वो संघर्ष विराम के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दरअसल हमास के स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इजरायली हमलों में 33 फिलिस्तीनी मारे गए और इन हमलों में गाजा शहर, बेतला और खान यूनिस समेत कुछ और शहरों में घरों, स्कूल और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि उन्हें अब भी भरोसा है कि संघर्ष विराम बरकरार है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले मंगलवार शाम को इजरायली प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि उन्होंने सेना को जोरदार हमले करने का आदेश दिया है, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं बताई उन्होंने। हालांकि इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमास ने मंगलवार को गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमला कर रेड लाइन क्रॉस की है। उन्होंने चेतावनी दी कि सैनिकों पर हमले करने और बंधकों के शव लौटाने के समझौते पर उल्लंघन करने की हमास को कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली मीडिया के अनुसार और उसके रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार दोपहर दक्षिणी गाजा के रफा शहर में इजरायली सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइल और स्नाइपर से हमले हुए। वहीं फिलिस्तीनी मीडिया ने उसी समय उस इलाके में इजरायली गोलाबारी की खबर दी। प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि उत्तर में गाजा सिटी और दक्षिण में खान यूनिस जैसे शहर इजरायली हमलों की चपेट में आए। हमास नियंत्रित सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि गाजा सिटी के दक्षिण सबरा इलाकों में एक घर पर बमबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक अल शिफा अस्पताल पर भी हमला हुआ। सिविल डिफेंस प्रवक्ता ने बताया है कि खान यूनिस में एक वाहन भी हमले की जद में आ गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 बच्चे और एक महिला शामिल थी। हमास ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर हमला नहीं किया। बयान में कहा गया कि हमास स्पष्ट करता है कि उसका रफा में कोई गोलीबारी की घटना से कोई संबंध नहीं है और वह संघर्ष विराम समझौते को लेकर प्रतिबद्ध है। दरअसल गाजा पट्टी के इलाके पर फांसीवादी इजरायली सेना की आपराधिक बमबारी संघर्ष विराम समझौते का खुला उल्लंघन हुआ और इस बीच संगठन के सैन्य विंग ने कहा है कि उसने मंगलवार को एक बंधक का शव बरामद किया था, लेकिन इजरायली बमबारी के कारण उसे वापस करने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। और वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति वांस ने वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यानी कि पीसी करते हुए कहा कि संघर्ष विराम बरकरार है और इसका मतलब ये नहीं है कि इधर उधर कुछ छोटी मोटी झड़पें नहीं होगी। हमें पता है कि हमास या गाजा के भीतर किसी और ने एक इजरायली सैनिक पर हमला किया। हमें उम्मीद है कि इजरायल इसका जवाब देगा, लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रपति द्वारा स्थापित शांति इसके बावजूद कायम रहेगी। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ कुछ कदम उठाने का वादा किया था। इजरायल का आरोप है कि हमास ने सोमवार रात एक ताबूत सौंपा, जिसमें ऐसे मानव अवशेष थे जो गाजा में 13 मृत बंधकों में से किसी के नहीं थे। नेतन्याहू के कार्यालय में कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच में पाया गया है कि ये अवशेष ओफिर जाफर फाती के शव के हैं, जो एक इजरायली बंधक थे। उनका शव 2023 के अंत में इजरायली बलों ने गाजा से बरामद किया था। कार्यालय में कहा कि यह संघर्ष विराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है। इजरायली सेना ने एक ड्रोन वीडियो फुटेज भी जारी की। उसने दावा किया है कि फुटेज में हमास के लड़ाके पहले से तैयार एक ढांचे से शव के अवशेष निकालते हुए उन्हें पास में दफनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार को पूर्वी गाजा सिटी की है। और आपको जानकारी दे दें कि इजरायली सेना ने कहा है कि थोड़ी ही देर बाद अब इन लड़ाकों ने रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों को बुलाया और एक झूठा नाटक रचा, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि मानो उन्होंने एक बंधक का शव बरामद किया हो। हमास ने इन आरोपों को निराधार बताया और इजरायल पर आरोप लगाया है कि वो नए हमलों के लिए झूठे बहाने तैयार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बाद में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने इसे नकली बरामदगी की निंदा की है और उसने कहा है
कि उनकी टीम हमास के अनुरोध पर और पूरी निष्ठा से वहां पहुंची थी। रेड क्रॉस समिति ने कहा कि इस स्थान पर मौजूद हमारी टीम को यह जानकारी नहीं थी कि उनके पहुंचने से पहले वहां किसी शव को रखा गया था। जैसे कि वीडियो में दिखाई देता है, सामान्य तौर पर एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में हमारा काम शवों की खुदाई करना नहीं होता। बयान में आगे कहा गया है कि हमारी टीम ने केवल शव की बरामदगी को देखा, लेकिन इसके पीछे की परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। समिति ने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि एक नकली बरामदगी का नाटक रचा गया, जबकि इस समझौते का पालन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास तौर से जब तक इतने सारे परिवार अभी भी अपने प्रियजनों की खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।